योगी जी या मोदी जी कहते हैं कि ये किया है, हमको फ्री मत देना, किसी किसानों को कोई चीज़ फ्री मत दें। जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ में राहत मिले। क्या चाहिए? अब भैया ने कहा कि ये सड़क की ही बात देख लीजिए कि आप समझिए 2018 मार्च 2018 में इस सड़क पे काम लगा था और आज 2021 आ गए, 2021 दिसंबर हो गया है, नियर अबाउट आप मुझे 4 साल हो गए हैं, अब तक इस सड़क का कोई निर्माण, यहाँ से आप समझिए यहाँ महावीरन से ये लिंग मार्ग बगई तक बना है, बगई वाला भी इसी का है, ठीक है, लिंग मार्ग बगई तक बना है और इन सड़क में कोई रूटीन नहीं, बस कभी काम लगेगा 10 दिन 5 दिन के लिए। अब क्या है ये तो PWD विभाग ही जानता है कि क्या मसला है, कैसे क्यों नहीं बन रहा है, या तो गवर्नमेंट इस पर देख रेख नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इस पर रोज़ हमेशा हर महीने 10 दिन 15 दिन में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, कभी कोई मर जाता है, कभी किसी का हाथ पैर टूट जाता है। ये हमेशा यहाँ ग्रामीण इस चीज़ से परेशान है। हमारे यहाँ के 256 विधानसभा के विधायक जो हैं प्रवीण पटेल जी, कई बार उनसे भी शिकायत की गई कि महोदय जी कृपया इसे देखा जाए क्या है, मगर उनके तरफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उनका इसमें हमारे हिसाब से, जहाँ तक मैं पटेल हूँ, मिथिलेश कुमार पटेल मेरा नाम है, तो पटेल बाहुल क्षेत्र है, 256 जो है पटेल बाहुल क्षेत्र है। बट इस साल हमको नहीं लगता कि प्रवीण पटेल जी का स्टेटस यहाँ पे बहुत अच्छा है। कोई अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो जो आप शूट कर रहे हैं, अगर हो सकता है समाजवादी पार्टी के उच्च कार्यकर्ताओं तक जाएगा, तो हम ये निवेदन करेंगे यहाँ सोच समझ के 256 में, देखिए मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, आप 256 विधानसभा में किसी पटेल बिरादरी के अगर लोग किसी को प्रत्याशी को अगर वोट देंगे तो हो सकता है। मैं ये नहीं कर भाई, बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी कम नहीं, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सभी पार्टियों मतलब कि एक विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, ऐसा मत कहिए। यहाँ यूपी में बीजेपी ने भी कई लोगों के साथ गठबंधन किया है, ऐसा मत सोचिए कि बीजेपी केवल बीजेपी के अपने दम पे जीत रही है चुनाव, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं बाबूगंज बाज़ार में हूँ जो फूलपुर कस्बे के पास है, और यहाँ मैंने देखा कुछ एक लोग दिखाई पड़े, तो यहाँ मैं चुनाव का जायज़ा लेता हूँ। जो चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। हाँ भैया, आप अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम संजीव कुमार है, और पेशे से फोटोग्राफर हूँ बस। और अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप पेशे से फोटोग्राफर हैं, तो आपने पिछली सरकारों को भी देखा होगा, ये वर्तमान सरकार जो अपना कार्यकाल पूरा कर रही है इसको भी देखा, तो आपको क्या लग रहा है इस सरकार का कामकाज कैसा रहा? सर इस सरकार में तो बहुत महंगाई है, जनता जो है परेशान हो चुकी है। हाँ, इससे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, ये सरकार में सरकार चेंज होनी चाहिए। तो आपकी समझ से कौन सी सरकार सामने दिख रही है जो परिवर्तन लाएगी? अभी तो देखा जाएगा, तो जनता के ऊपर है। हाँ, पब्लिक ये डिसाइड करेगी, अभी हम अकेले क्या कह सकते। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि इधर पिछले साल भर से ज़्यादा हो गया किसानों का मुद्दा था, 3 कृषि कानून भी वापस हो गए। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप किसानों के साथ हैं? बिल्कुल जी। यानी किसान जो MSP की मांग कर रहे हैं वो मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। पेट्रोल डीजल पे क्या कहेंगे सर? अरे सर, पेट्रोल डीजल क्या बताएं, इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि परेशानी है। गरीब आदमी क्या पेट्रोल डलवाएगा। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई मतलब महंगाई बढ़ रही तो गरीबों का भी बढ़ना चाहिए।
हर चीज़ मतलब लेबर मजदूरों का रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, लेबर का भी बढ़ना चाहिए। अब जो महंगाई बढ़े तो मान लो रुपया लीटर था, मतलब किलो था, अब 200 रुपया किलो हो गया है कड़ुआ तेल। अब जो दाल थी 60-65 में, 80 में, काफ़ी महंगा हो गया है। ये भी 110 गरीबों का भी जो है बढ़ना मदद चाहिए। होना चाहिए बस, और क्या। लेकिन सरकार भी तो लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। अरे वो कितना देगी मुफ्त? जो खाने कमाने होगा वाला सर, है, 5 किलो में होने 5 वाला किलो कुछ नहीं बताइए है। क्या गुजारा कर लेंगे गरीब, बताइए। जिसके 4 बच्चे हैं, 5 परिवार है, उसका कितना 5 किलो में गुजारा हो जाएगा? और उसको सरकार महंगाई कम करे बस। नहीं, सरकार इस समय सरसों का तेल 1 लीटर देने लगी है, नमक दे रही है। अरे तो अब तो चालू हुआ है देने के लिए ना। इसके पहले जब से कोरोना लगा है तब से आदमी कितना परेशान हो गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गोविंद है। गोविंद, आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं, लेबराई करते हैं। हाँ। तो आप ये बताइएगा कि क्या लग रहा है, ये सरकार वापस आएगी? आएगी तो मतलब महंगाई कम कर दीजिएगा, आ जाएगी। आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी तो आ जाएगी। गरीब आदमी को बहुत मरन है इसमें। जो रखा था वो बैंक में, वो भी निकाल के खा गया इस कोरोना के बीच में, 2 साल के बीच में। अरे महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार तेल और कुछ दे रहे हैं, तो इससे थोड़ी गुजारा होगा गरीबों का। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है। 5 मान लीजिए 1 यूनिट में 5 किलो मिल रहा है, तो उससे जीवन थोड़ी चल पाएगा आदमी का। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। ये हमारा नाम राम बहादुर यादव। जी, मैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का ब्लॉक उपाध्यक्ष, सांसों ब्लॉक से। हाँ सर, यादव जी, चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है और जैसे ही नए साल का आगाज होगा और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतलब सामने आ जाएगा, तो हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी जी, सरकार? नया साल होगा, नई सरकार होगी। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाएगी यूपी से। समाजवादी पार्टी की नए साल में नई सरकार बनेगी। लेकिन सर सरकार भी तो बड़े बड़े दावे कर रही है। ये विकास का मुद्दा उठाती है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में भोलेनाथ का जो है कॉरिडोरियम का भी उद्घाटन हुआ, हाल ही मोदी जी ने किया। और अब तो मथुरा में भी कृष्ण का जो है वो चल रहा है। तो जो हिंदूवाद को लेके जो सरकार आगे बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि साइकिल टक्कर दे पाएगी? जी, जब आदमी मरण सैया पे होता है तो उनको भगवान याद आते हैं। तो इस बार ना तो भगवान का चलेगा, ना तो मुसलमान का, मतलब अल्लाह का चलेगा। सिर्फ इस बार अगर कोई भी लड़ाई है तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ाई होगी। जो अखिलेश यादव ने पिछला विकास किया है उसे मुद्दे पे लड़ाई होगी इनकी। ये अपने मुख से चाहे जितना विकास बताएं, लेकिन कम से कम धरातल पर दिखना भी तो चाहिए विकास। हम कह दें कि हम जो है राम मंदिर बनवा दिए है, राम मंदिर तो हाई कोर्ट के देन है बनाना, इनका थोड़ी काम है। हाई कोर्ट ने आदेशित किया तब ना राम मंदिर बना। आज तक तो राम मंदिर नहीं बनी थी। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन सर, सरकार भी तो कह रही है कि हमने पूरे देश में सड़क का काया पलट कर दिया है। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि सरकार पूरे देश में जो सड़क का काया पलट हुआ है, जो रोडें सुरक्षित थी, बढ़िया थी, वो भी गड्ढा हो गई है। मतलब जहाँ एक्सीडेंट होने का मतलब संभावना नहीं थी, वहाँ भी लोग जाके गड्ढे में गिर जा रहे हैं। यही इनका काम है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे सवाल करता हूँ। अभी कुछ एक दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोगों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है कई जगहों पे। आप इसको किस रूप से देखते हैं? ये तो सर राजनीतिक वो है। ये सोच रहे हैं कि हम उनकी छवि को ख़राब कर दें, लेकिन पब्लिक उनकी छवि को ख़राब नहीं समझेगी। पब्लिक वोट करेगी। इनका सीबीआई या ये वोटिंग नहीं करने जाएंगे। पब्लिक वोट करेगी। पब्लिक अपने आप समझ रही है, सब कुछ समझ रही है पब्लिक। जी सर। लेकिन सर, एक चीज़ और भी है, आपको नहीं लगता कि विपक्ष बिखरा हुआ है? नहीं, विपक्ष में कोई बिखराव नहीं है।
इस जातिवाद पे चुनाव मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन विपक्ष में कोई बिखराव नहीं है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शासन से बाहर करेंगे। नहीं, आपने जहाँ तक एकजुट होने की बात कही, कांग्रेस अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। हाँ, ये अलग है कि सपा ने कुछ एक छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है। सर, जो मुख्य विपक्षी दल है उसके साथ तो मतलब छोटी छोटी पार्टियाँ, कब 16-17 पार्टियाँ हैं जो उनके साथ में तो हैं। तो मुख्य लड़ाई तो समाजवादी पार्टी व बीजेपी से है, ना तो बसपा लड़ रही है, ना तो कांग्रेस लड़ रहा है। तो मेन विपक्ष तो समाजवादी पार्टी बन के आई है ना सर, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सक्षम है और हटाएगी। तो आप जनता के बीच में अपनी किन बातों को रख के जनता को कह रहे हैं ये सरकार खराब है? आपके मुद्दे क्या हैं? जी जी जी, ये सर जुमलेबाजों की सरकार है। इन जितनी इन्होंने अपने मतलब उसमें दिया चुनावी वादे में, एक भी कार्य इन्होंने पूरा नहीं किया है। सिर्फ पेपर में निकलवा देंगे कि हमने इतना रोजगार दे दिया, अगर खोजने लगो तो एक भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो पेपर में देने से या लोगों को बताने से, लिखने से थोड़ी रोजगार मिलेगा। वो तो पब्लिक जान रही है ना हमको कितना रोजगार मिला, हमको कितना रोजगार मिलना चाहिए, किस सरकार में कितना हमको रोजगार मिला है, ये तो पब्लिक के ऊपर है ना सर। लेकिन एक चीज़ ये भी है सर, ग्राउंड लेवल पे ऐसा देखने में आता है कि पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, गांव-गांव हर पंचायत में आवास गरीबों को दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो निचले तबके को जो सरकार कर रही है, तो आपको लगता है कि आपकी बात? जी सर, देखिए ये तो गरीबों का हक जो है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर और भी प्रदेशों में जो आज ये सोयाबीन का तेल यहाँ मुफ्त दे रहे हैं, उधर चुनाव आया हुआ है तो सोयाबीन का तेल है, कड़ू का तेल है, सारे तेल फ्री कर दे रहे हैं। लेकिन और राज्य भी तो हैं देश में, उस जगहों पर क्यों ऐसी प्रक्रिया नहीं लागू की जा रही है? केंद्र में इनकी सरकार है, पूरे देश में कर रही है उस तरह की प्रक्रिया। खाली जहाँ चुनावी है, जहाँ चुनाव है वहाँ सिर्फ पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं ये। तो पब्लिक बरगलाएगी नहीं, वो समझ रही है कि आप कितनी होशियारी से हमको बरगला रहे हैं, हम उतनी ही होशियारी से आपको वोट दे के बाहर कर देंगे। हाँ, जैसा कि मैं प्रयागराज में बात कर रहा हूँ, कल मोदी जी आपके परेड ग्राउंड पे आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो आपको लगता है कि आप सरकार से फाइट कर रहे हैं? जी, मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रयागराज में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आवें, कम से कम गरीबों के लिए कुछ तो दे के जाएं। लास्ट समय पे ही कुछ याद आवे, लेकिन कुछ दे के जाए। प्रयागराज अगर आ रहे हैं तो हमारे राजवासियों को कुछ ना कुछ वो उपहार दे के जाए यहाँ से। जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए? जी, मैं अपनी पार्टी के लिए क्या कहूँ, हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। संघर्षों का रिजल्ट 2022 में मिलेगा। ये सर कनेक्टिंग एक मार्ग बना हुआ है। आज 5 साल बीत गए, सरकार मतलब केंद्र में भी उनकी सरकार थी, आज भी यहाँ प्रदेश में भी उनकी सरकार है। गिट्टी गिर गई सर, बिछ गया, लेकिन आज तक डामल नहीं हुआ। इतने समय बीत गए लेकिन आज तक वहाँ डामल नहीं लगा। कम से कम अगर 10 फीट खाई में अगर कोई जरा भी डिस्टर्ब हो, 10 फीट के खाई के नीचे चला जाए। चलिए, धन्यवाद। हाँ भैया, अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं मिथिलेश कुमार, निवासी ग्राम कनेटी, यहाँ सेंटर चलाता हूँ बाबूगंज में। बताइए किस चीज़ का सेंटर? सहज जन सेवा केंद्र CSC चलाता हूँ। बताइए। तो आपको ग्राउंड लेवल पे क्या लग रहा है? ग्राउंड लेवल पे सिर्फ जुमलेबाजी हुई है बस, और कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने सिर्फ ग्राउंड लेवल पे जुमलेबाजी की है और कुछ नहीं किया है। रही बात ये कि योगी जी या मोदी जी कहते हैं कि ये किया है, हमको फ्री मत देना, किसी किसानों को कोई चीज़ फ्री मत दें। जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ में राहत मिले। क्या चाहिए? अब भैया ने कहा कि ये सड़क की ही बात देख लीजिए कि आप समझिए 2018 मार्च 2018 में इस सड़क पे काम लगा था और आज 2021 आ गए, 2021 दिसंबर हो गया है। नियर अबाउट आप मुझे 4 साल हो गए हैं, अब तक इस सड़क का कोई निर्माण। यहाँ से आप समझिए, यहाँ महावीरन से ये लिंग मार्ग बगई तक बना है, बगई वाला भी इसी का है, ठीक है। लिंग मार्ग बगई तक बना है और इन सड़क में कोई रूटीन नहीं, बस कभी काम लगेगा 10 दिन 5 दिन के लिए। अब क्या है ये तो PWD विभाग ही जानता है कि क्या मसला है, कैसे क्यों नहीं बन रहा है, या तो गवर्नमेंट इस पर देख रेख नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इस पर रोज़
हमेशा हर महीने 10 दिन 15 दिन में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। कभी कोई मर जाता है, कभी किसी का हाथ पैर टूट जाता है। ये हमेशा हमेशा यहाँ ग्रामीण इस चीज़ से परेशान है। हमारे यहाँ के 256 विधानसभा के विधायक जो हैं प्रवीण पटेल जी, कई बार उनसे भी शिकायत की गई कि महोदय जी कृपया इसे देखा जाए क्या है, मगर उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उनका इसमें हमारे हिसाब से, जहाँ तक मैं पटेल हूँ, मिथिलेश कुमार पटेल मेरा नाम है, तो पटेल बाहुल क्षेत्र है, 256 जो है पटेल बाहुल क्षेत्र है। बट इस साल हमको नहीं लगता कि प्रवीण पटेल जी का स्टेटस यहाँ पे बहुत अच्छा है। कोई अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो जो आप शूट कर रहे हैं, अगर हो सकता है समाजवादी पार्टी के उच्च कार्यकर्ताओं तक जाएगा, तो हम ये निवेदन करेंगे यहाँ सोच समझ के 256 में, देखिए मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, आप 256 विधानसभा में किसी पटेल बिरादरी के अगर लोग किसी को प्रत्याशी को अगर वोट देंगे तो हो सकता है। मैं ये नहीं कर भाई, बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी कम नहीं, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सभी पार्टियों मतलब कि एक विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, ऐसा मत कहिए। यहाँ यूपी में बीजेपी ने भी कई लोगों के साथ गठबंधन किया है। ऐसा मत सोचिए कि बीजेपी केवल बीजेपी के अपने दम पे जीत रही है चुनाव, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल में आज जैसा कि आपने परिचय में ही कह दिया कि आप पटेल हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये पटेल वर्ग किधर जा रहा है? पटेल वर्ग किधर जा रहा है? यहाँ का पटेल वर्ग तो प्रवीण पटेल जी को वोट नहीं देगा। पहली बात तो बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे यहाँ के पटेल वर्ग। अब किस पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो तो समय बताएगा। नहीं, वैसे अभी तक की जो जानकारी है, अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए हैं। तो उनकी माता जी, क्या नाम है उनका? कृष्णा पटेल जी, वो तो अलग पार्टी बनाए, उनका क्या करेंगे? वो तो सपा के साथ है। वो तो सपा के साथ, उनका क्या करेंगे भाई? वो बड़े नेता हैं, उनका क्या करेंगे? हमको अपने लेवल का विकास देखना है ना। हमको मतलब हम छोटे लोगों से तो सरकार बनेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं डायरेक्ट योगी जी आएंगे और अखिलेश जी आएंगे सरकार नहीं, आपने बड़ी बेबाकी से राय रखा। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी सरकार आए, आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हम नहीं, आम पब्लिक उम्मीद यही रखती है, सड़क अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, प्रशासन अच्छी व्यवस्था हो, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, बस यही है विकास। और क्या? किसी को तो रोटी कोई खिला नहीं देगा मुंह में। आप बताइए, आपको गवर्नमेंट दे रही है? नहीं दे रही ना भाई। कुछ लोग आप जैसे लोग, मतलब मैं मीडिया पे डायरेक्ट क्लासेस नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के तो आपको तो नहीं दे रही ना। कुछ लोगों को आज जा रहा है, वो पता है, मीडिया में भी जा रहा है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ मुँह पे, ऐसी बात नहीं है, मीडिया में भी जा रहा है। कितने एडवर्टाइजमेंट, कितने पे खर्चा मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, आप सीधी सी एक आखिरी सवाल कि कौन सी सरकार आ रही है? ये सरकार वापसी कर रही है या कुछ और है? ये सरकार वापसी कर रही है, नहीं कर रही है तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर ये कहूँगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी अगर सही से चुनाव लड़े, सही से मतलब कि सबको उनके परिवारवाद जो भी है, शायद मैंने पेपर में कल 2-3-4 दिन पहले देखा था कि उन्होंने माननीय श्री शिवपाल यादव जी से गठबंधन उनका हो गया है, समर्थन हो गया है। ऐसे छोटे पार्टियों से समर्थन करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो सपा ही उनको सिर्फ बीजेपी को टक्कर दे सकती है, हरा सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी वापस आ रही है या सपा नहीं जीत रही है, ठीक है। ये तो अभी समय बताएगा, 3-4 महीने लगभग चुनाव है, शायद फरवरी में चुनाव है अपने। हाँ, मान लीजिए फरवरी में जब भी चुनाव है, जो भी है, तो अगर टक्कर देगी, कोई बीजेपी को हटा सकता है यूपी से तो सिर्फ सपा है और कोई नहीं हटा सकता। ये तो लिख के आप ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। सर, राजेश कुमार पटेल, चकमाली बाबूगंज से। और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय ग्राउंड लेवल पे क्या लग रहा है, कौन सी सरकार वापस आ रही है? सर देखिए, सरकार तो अब की बार बदलेगी, अब की बार सपा ही आएगी। इसलिए क्योंकि इस सरकार से सभी जनता नाराज़ है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर आदमी बेरोज़गार होता जा रहा है, परेशान है, तो सरकार तो चेंज होना निश्चित है। लेकिन सरकार भी तो अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। सर, उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन कहाँ से? हम ही लोग से लूट करके ले जा रही है, तभी तो दे रही है हम लोग को। महंगाई बढ़ा करके ले जा रही है, फ्री में राशन बांट रही है। हाँ, केंद्र में बीजेपी तो है, केंद्र में आना तो सर अब चेंज तो होना अनिवार्य है, क्योंकि ये सरकार सही नहीं है, गरीब जनता को परेशान कर रहा है। बस किसानों के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? किसानों के मुद्दे पे क्या बताइए, किसानों के मुद्दे में क्या? अरे यही जो 3 कृषि कानून तो वापस हो गए, वापस MSP के मुद्दे पे। वापस काहे हो गए? यूपी में चुनाव था ना,
वापस इसीलिए तो हो गए ना, यूपी में चुनाव था इसीलिए वापस हो गए, क्योंकि उनको पता था अगर वापस नहीं लेंगे तो पक्का चुनाव में गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, और रही बात आप जो कह रहे हैं महंगाई और किसान, मतलब हमको पीएम किसान के द्वारा पैसे मिल रहे हैं, हमारे पिताजी को जिनको भी, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं। आप हमको ये बताइए ना कि पैसे मिल कैसे रहे हैं? आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर कीजिए ना, काहे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सब चीज़ों का, क्यों कर रहे हैं भाई? HPTL को क्यों आपने HPL को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो हिंदुस्तान की सबसे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको आपने क्यों प्राइवेट जा रहा था? किसानों के ऊपर तो जबरदस्ती थोपा जा रहा कानून, ये जो बिल बनाया जा रहा था। अगर हमको ये कपड़ा नहीं पसंद है तो हम नहीं पहनेंगे, तो आप हमको जबरदस्ती पहना नहीं सकते। अगर हमको ये कपड़ा पसंद है तो भी पहनेंगे ना। तो जब हमको बिल नहीं अच्छा लगा तो आप उसी समय आपको वापस लेना चाहिए। आज चुनावी समय पे क्यों वापस ले रहे हैं आप? बात ये भी होती है ना, जबरदस्त अगर अच्छा कानून था, आपने किसानों के हित के बारे में सोचा? हाँ, अगर किसानों के बिल के मतलब हक की बात थी तो आपको पहले ही सोचना चाहिए ना। आज क्यों बिल वापस ले लिए आप? किसान तो वही कह रहा था ना, हमको बिल नहीं अच्छा है, आप वापस ले लीजिए, तो आपको तभी वापस ले लेना चाहिए। जब हमको कपड़ा नहीं पसंद है तो आप जबरदस्ती पहना नहीं सकते। जो कपड़ा हमको पसंद आएगा हम तो वही पहनेंगे ना। ये तो मतलब गलत ढंग से। जी, मैं आलोक कुमार, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ कारण है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूं। नहीं कुछ सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे गरीब भाइयों को क्या चाहिए, वो इस पे ध्यान दे। मतलब किन बातों पे ध्यान? इन बातों नहीं, हम बहुत ज़्यादा, हमने कहा ना कि हम किसी कारणवश बंधे हुए हम नहीं बोल सकते। अब आप माइक हटाएं तो हम बताएं। चलिए, ठीक।